जी, सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलो भाई, आज का हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी तुमने पढ़ ली होगी और होमवर्क भी तुमने उम्मीद करता हूँ किया होगा। ऐसे कुछ हरामी बालक होंगे जो काम नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके काम करना शुरू कर दो, तुम्हारे काम आएगा। तो पहला सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग। 100 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, देखते हैं 2-3 दिन में, जितने दिन में भी डाउट लिए जाते हैं, 3 दिन में या 4 दिन में, उतने दिन में ये करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है, अ पोर्शन ऑफ 6600 इज इन्वेस्टेड एट 5% एनुअल रिटर्न while the remainder at 3%. If the annual income from the portion A is earning a 5% return is twice that of the other portion, what is the total income from the two investment after 1 year? तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सवाल बहुत आसानी से हो पा रहा है। ठीक है। अब सवाल कहता क्या है समझो। ये आपके पास 6600 रुपये हैं। ठीक है। इस 6600 का कुछ हिस्सा, अब कुछ हिस्सा मान लो कि X रुपये है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 5% आ रहा है, तो इसका 5% लिख लिया। ठीक है। और जो बाकी हिस्सा बच गया यानी 6600 माइनस एक्स, उसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर 3% लेंगे यानी 3/100 लेंगे। अब इसने साहब बोला हुआ है एनुअल रिटर्न इन फ्रॉम द पोर्शन 5% इस ट्वाइस, तो ये 5% वाली वैल्यू जो है ये 2 गुना है इस वाले के। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली 100 से 100 काट दिया, बाकी का काम आपको पता है, इधर 5x है, इधर 3x है, और 2 से गुना हो जाएगा 6x, तो टोटल 11x इधर जाके गुना हो जाएगा, जो 2 गुना 6600 बनेगा। और ये 600 पे कट गया तो 6 दूनी 1200, यानी x की वैल्यू 1200 आ गई। तो ऐसे करके आराम से वैल्यू निकल सकती है जो भी इसने टोटल वैल्यू दिया हुआ है। वैसे x की वैल्यू 1200 कैसे आ गई यार, कुछ ज़्यादा ही आनी चाहिए थी। ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी भी आ गई है। ठीक है, चलो। तो 1200 आनी तो नहीं चाहिए, आनी तो ज़्यादा चाहिए थी। एक बार चेक करो ज़रा कैसे आया होगा। 100 से 100 कट गया, और अच्छा ये 66 गुना 3 भी आना था भाई, ये गलती कर दी, तो 12 थी 3600। ठीक है, तभी मुझे लगा कि कोई ना कोई तो गड़बड़ हो गई है। तो एक्स की वैल्यू 3600 यानी 3600 आ गया। तो व्हाट इज़ द टोटल इनकम फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब ये है कि दोनों इन्वेस्टमेंट से हमें मिला के वैल्यू चाहिए। तो अब आप क्या करो, इसका 5% निकाल दो, और जो बच गया है 3000 रुपया, उसका 3% निकाल लो। तो टोटल वैल्यू इधर से कितने आ जाएगी आपके पास, 90 रुपये, और इधर से 36×5 180, कुल मिला के 270 रुपये आ जाएंगे। डन। चलिए भाई, तो अब अगले सवाल पे आते हैं अपन। अगला सवाल क्या कहता है हमारे को, तो ये सवाल क्या कहता है भाई, देखो ये सवाल अपने को कहता है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी 4/25 ऑफ द सम एंड द रेट परसेंटेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ईयर। यानी ये कहता है कि कोई जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर 4/25 है। 4/25 का मतलब है कि 25 के ऊपर 4 रुपये ब्याज है। ठीक है, यानी मैं प्रिंसिपल को अगर मान लूँ 25, तो मेरा जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 4 है। 4/25 का मतलब है 25/4, यानी 25 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो उसके ऊपर 4 रुपये ब्याज है। ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं आप। तो आप प्रिंसिपल कितना मान रहे हैं 25, रेट कितना है एक्स, टाइम कितना दिया हुआ है एक्स की, रेट और टाइम सेम बोला हुआ है, भाग में 100 इज इक्वल्स टू इतने कितना ब्याज दिया हुआ है 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 से ये 4 पे चला गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, यानी रेट भी 4% है और टाइम भी 4 साल है अगर आपको चाहिए तो। अब तीसरे सवाल पे आ जाओ। तीसरा सवाल क्या कहता है, एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, बट वो हर 6 महीने के बाद जो है ब्याज जोड़ देता है। तो मान लो कि वो 100 रुपये जो है वो ब्याज पर दे देता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। ठीक है। तो अब 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, अपने को साफ दिख रहा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो 1 साल का ब्याज जो है वो 10 रुपये बनता है। मगर ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है कि हर 6 महीने के बाद ब्याज जो प्रिंसिपल में जोड़ देता है। अब ये जो ब्याज है ये तो 1 साल का है, तो आधे साल का ब्याज कितना हो गया, आधे साल का ब्याज हो गया 5 रुपये। तो ये क्या करेगा कि जो प्रिंसिपल है उसमें आधे साल का ब्याज जोड़ देता है। यानी एक तरीके से हुआ ये कि ये जो 100 रुपया है, ठीक है, इसके ऊपर इसने क्या किया, 10% की दर से आधे साल का ब्याज निकाला है। ठीक है, तो आधा कर लो, तो एक तरीके से ब्याज कितना आ गया, 5 रुपये। ये 5 अभी 100 में जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 105। अब 105 के ऊपर फिर 10% की दर से आधे साल का ब्याज आप और निकालोगे। ठीक है, देखा जाए तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, इसको सॉल्व कर लें यहाँ। तो ये आ जाएगा 5.25, यानी कुल मिला के 5 रुपये पहले ब्याज दिया, 5/25 और दे दिया, यानी 10 रुपये और 25 पैसे में टोटल ब्याज दे रहा हूँ, कितने के ऊपर, 100 रुपये के ऊपर। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया एक तरीके से
10.25%। ठीक है। अब वैसे अगर आपको फिर भी ना समझ में आया हो तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सवाल बहुत आराम से हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चौथे सवाल पर आ जाइए। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ 1500 फॉर 3 ईयर इज़ दिस। इस बात का क्या मतलब है कि भाई 1500 रुपये का आपके पास एक कोई प्रिंसिपल है, उसके ऊपर R1 की दर से ब्याज लग रहा है। ठीक है, कितने साल का? 3 साल का। और एक और सोर्स ऑफ वो है 1500 रुपये का, उसके ऊपर कोई रेट लग रहा है R2, और 3 साल का ब्याज जो है। अब इन दोनों का हमें क्या है, अंतर दे रखा है, यानी इनका डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 13.5 रुपये। अब इसको सॉल्व करो, जीरो से जीरो कट ही जाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएंगे, तो एक तरीके से ये हो गया 45R1 माइनस 45R2। तो मैं 45 कॉमन ले लेता हूँ, तो R1 माइनस R2 बराबर 13.5। अब अपने को पता ही है 45 तीय 135 होता है, तो ये आंसर आ गया 0.3। यानी R1 और R2 का डिफरेंस कितना है? 0.3% है। यानी जो दोनों रेट लग रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही है। और जहाँ भी समझ नहीं आता, आपका काम क्या है, वीडियो को रोको, थोड़ा सा पीछे जाओ और उसको दोबारा एक बार देख लो। ठीक है, दोबारा देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 5वें क्वेश्चन में कोई निशु है। अब ये लड़की है लड़का है वो निशु ही जानता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इसने 13,900 रुपये जो है वो डिवाइड कर दिए दो अलग अलग स्कीम के अंदर। ठीक है, स्कीम ए और स्कीम बी में। स्कीम ए जो है 14% सिंपल इंटरेस्ट दे रही है और स्कीम बी जो है वो 11% दे रही है। टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2 साल में इतनी हुई है। देखो, 2 तरीके से 3 तरीके से जो भी मेरे को सवाल समझ में आता है मैं करवाता हूँ आपको। वैसे तो एलिगेशन से भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के जो सिलेबस है उसमें मैंने अभी तक एलिगेशन करवाया नहीं है, इसलिए आपसे मैं उम्मीद नहीं करता। तो अब आपने क्या करना है, पहला काम तो बहुत सिंपल है। मान लो कि पहला प्रिंसिपल जो है वो X रुपया। ठीक है, तो X रुपये के ऊपर 14% की दर से 2 साल का ब्याज, प्लस जो पैसा बच गया कितना, 13,900 रुपये में से जो X निकाल दिया अपन ने, उसमें से उसका जो है 11% 2 साल का ब्याज। अब ये मिला के ब्याज जो है वो अपने को साफ साफ दे रखा है कितना, 3508 रुपया। तो ये एक तरीका हुआ इस सवाल को करने का, और जिसमें कोई खास बुराई नहीं है। ठीक है, इजी तरीके से हो जाएगा और हर कोई इस सवाल को कर सकता है। सिंपल तरीके से सोचेंगे तो आप कर पाएंगे। डन। चलिए, अब इसमें मैं एक बदलाव कर रहा हूँ। एक बात सोचो भाई, पहली बात तो ये 2 साल का ब्याज है, और मैंने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का एक जैसा होता है। तो 2 साल का ब्याज अगर आपका 3508 रुपया है, तो एक साल का ब्याज कितना हो गया जी? एक साल का ब्याज हो गया 1754 रुपये। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, मैं बाद में इसको यूज़ करने वाला हूँ, तो ऐसा ना हो बाद में तुम ये ढूंढते फिरो बोले ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो याद रखना 1754। अब एक बात सोचो, मेरे पास जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का कुछ हिस्से के ऊपर 14% ब्याज आ रहा है, कुछ हिस्से के ऊपर 11% ब्याज आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ हिस्से पे 14 और कुछ हिस्से पे 11 के हिसाब से देखा जाए तो पूरी की पूरी अमाउंट पे कम से कम 11% ब्याज तो आएगा ही आएगा। समझ रहे हो, एक हिस्से पे 14 आ रहा है, एक हिस्से पे 11 आ रहा है, तो कम से कम 11 तो आना ही आना है। तो 13,900 का अगर मैं 11% निकाल लूँ, तो 13,900 का 11% जो है वो मेरे पास कितना बनता है, 1529 रुपये बनता है। यानी मिनिमम मेरा 1529 रुपये जो है वो तो ब्याज आएगा ही आएगा, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चाहे आपका सारा का सारा हिस्सा 11% पे जा रहा हो, कम से कम 11 ब्याज तो आएगा ही आएगा। यानी आपको कुल मिला के 225 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है। अब ये मैं एक साल का क्यों निकाल रहा हूँ, मैं एक साल का इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपको ये एक साल का वैल्यू है। ठीक है, 2 साल का कैलकुलेशन बढ़ाने वाली बात है, इसलिए आसान करने के लिए बना रहा हूँ। तो ये 225 रुपये जो एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये आ रहा है कि एक हिस्सा जो है प्रिंसिपल का ऐसा है जिसके ऊपर 3% एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 11% तो पूरे का ही निकाल लिया, तो 3% एक्स्ट्रा ब्याज के चक्कर में जो है 225 रुपये आ रहे हैं। तो ऐसा बेस कौन सा है जिसका 3% जो है वो आपके पास 225 है? तो अगर मैं इसको काट दूँ तो ये कितने पे जा रहा है, 75। यानी जो 14% वाली वैल्यू है वो कितनी है, 7500। यानी इधर का प्रिंसिपल आ गया आपका 7500। तो बचा हुआ जो है 6400 रुपया जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। डन। तो ये आपका सवाल था, बड़ा प्यारा सिंपल सुंदर सवाल था। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और उसको समझ गए होंगे। अगला सवाल है 6ठा नंबर, जो यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, ये 6 यहाँ होना चाहिए था। कहता है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस का पंगा अभी आप छोड़ दीजिए,
इसके ऊपर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। फिर भी आप अगर लगाना चाह रहे हैं तो मैं इसमें एक छोटा सा काम कर रहा हूँ कि जब भी डिफरेंस दिया हो तो प्रिंसिपल निकाल, अब ये 2 साल के लिए फॉर्मूला काम करेगा। प्रिंसिपल निकालने का तरीका है कि जो भी डिफरेंस है उसको आप क्या करें, 100/r के होल स्क्वायर के साथ आप गुना कर दें, 100/r के स्क्वायर के साथ गुना कर दें और आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। लेकिन मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का भी योगदान है। तो वो वाला कंपाउंड इंटरेस्ट के हो जाने के बाद ही हम समझेंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं। तो अभी आप अपना दिमाग ना लगाएं, ठीक है। वैसे लगाना चाहें तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन अच्छे बच्चे हो तो ना लगाइयो, गंदे बच्चे हो तो लगा लियो, ठीक है। देखो कमाल दिख गया, 6 गायब कर दिया अपन ने, ठीक है। ओके, चलिए अब आ जाइए 7वें क्वेश्चन पे। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर एट 5% पर एनम इज सेम एज द प्रिंसिपल एज द, ओहो कुछ गलती कर दी मैंने, सही नहीं पढ़ा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर एट 5% पर एनम इज सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 560 फॉर 10 साल एट द रेट ऑफ 4%। ये तो घोर बकवास सवाल है, ऐसा तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए, मेरे करवाने की ज़रूरत नहीं है। कि किसी प्रिंसिपल का 4% की 4 साल का 5% की दर से जो ब्याज है वो कितना ब्याज है, वो है 560 रुपये का 10 साल का 4% की दर से आने वाला ब्याज। अब इसको घुमा लो, इसमें कोई धन थोड़ी है, 4×5 = 20, 20 में से ये चला गया, 2 से 2 पे चला गया, तो ये प्रिंसिपल इसका डबल आ जाएगा, यानी 1120 जो है वो आपका प्रिंसिपल आ गया। ये आपका सवाल था, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे बच्चे हो तुम, मुझे काफ़ी पसंद हो सारे के सारे, क्योंकि तुम मेहनत बहुत करते हो, है ना। घर में पढ़ रहे हो तुम, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम घर में बैठ के पढ़ रहे हो। आह, सुन के अच्छा लग रहा है। चलो आ जाओ ज़रा, मुझे यकीन है तुम पहाड़े स्क्वायर क्यूब सब कर रहे हो, ठीक है। बढ़िया बच्चे हो ना तुम लोग, अच्छे वाले बच्चे, समझ रहे हो, ऐसे वाले अच्छे बच्चे जिनको हर चीज़ याद है। 8वां क्वेश्चन कहता है सम ऑफ 800 अमाउंट्स टू दिस इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज बाई 3%। अब वैसे तो देखा जाए तो आप निकाल सकते हो भाई कि सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपया है, ठीक है, गुना में 100 बटे प्रिंसिपल कितना है 800, गुना टाइम कितना है 3। तो अब अगर आप चाहो तो सॉल्व करा लो, इससे जो है वो आपके 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर 3% बढ़ाना है तो नया रेट जो है वो 8% आ गया। तो अब आप क्या करो, 800 का 8% निकाल लो, 3 साल का ब्याज, तो 8×8 = 64, 192, यानी कुल मिला के 192 रुपये ब्याज आएगा। प्रिंसिपल 800 है ही, तो 992 रुपये आप आंसर बता सकते हो। तो ये तो वो तरीका है जो कोई भी कर सकता है। अब आप हो रणभूमि के बच्चे, ठीक है, तो आपके पास कुछ तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। अब वो कुछ एक्स्ट्रा का क्या मतलब है, समझो। देखो हो क्या रहा है, जो भी रेट है वो तो लगना ही लगना है, आप उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ ये देख लो कि 3% एक्स्ट्रा ब्याज आएगा, तो 800 का अगर मैं 3% करूँ तो 8×3 = 24 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज आएगा हर साल। तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज आ जाएगा, कहने का मतलब है 72 रुपये और आ जाएगा। तो फिलहाल जो ये 920 है, इसमें 72 और जोड़ दो, 992 अपने आप बन जाएंगे। क्या सोचना है इसमें, समझ आ गई बात है। तो इसको दोबारा एक बार और पढ़ लेना, इसमें क्या दिक्कत है। अब हमारे पास है 9वां सवाल। 9वां कहता है हमारे पास कोई डेविड है जिसने सर्टेन अमाउंट जो है वो 3 डिफरेंट स्कीम में ABC में इन्वेस्ट कर दी 10, 12 और 15% की दर से। इफ़ द टोटल इंटरेस्ट इज़ 3200 एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम C इज़ 150% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम A एंड 240% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम B। तो जे की बात हुई भाई, इसके लिए तो अपने को रेशो बनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, तभी सब सही आएगा, नहीं तो ये गलती कर देगा। समझो कैसे। स्कीम C जो है वो 150% है A का, तो C की वैल्यू जो है वो A का 150% है, तो ये अगर 100 है तो 150, यानी इनका अनुपात जो है वो 3:2 हो गया। एंड 240% ऑफ अमाउंट स्कीम B, C की वैल्यू जो है B का 240 है, यानी B अगर आपके पास 100 है तो ये 240 है, यानी इनका रेशो हो गया 12:5। अब इनका कंबाइंड रेशो बना लो, ये C है 12 और यहाँ C है 3, तो इसको 4 से गुना कर दो तो ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये C है ही, ये A है, और इधर अगर मैं B की बात करूँ तो वो आपके साथ और चिपक जाएगा 5। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास
तो जो प्रिंसिपल है अब उसको आपको पता ही चली गया, सारे प्रिंसिपल पता चल गए। ए की वैल्यू जो है वो है 8x, बी की वैल्यू जो है वो है 5x, सी की वैल्यू हो गई 12x। ठीक है, पहली स्कीम के ऊपर लग रहा है 12%, 10%, दूसरी स्कीम के ऊपर लग रहा है 12%, और तीसरी स्कीम पे लग रहा है 15%। भाग में 100 सबके चल ही रहा है। ठीक है, चलो, और मिला करके जो टोटल ब्याज है एक साल का वो कितना आ रहा है 3200। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं है भाई। ठीक है, ओके भाई। 10वां सवाल क्या कहता है? 10वां सवाल ये कहता है कि अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड 40 ईयर इफ़ द अमाउंट टू 400 एट 10% पर एनम, at 10% per annum, but when they invested at 4% per annum, it amounts to 200. Find the time t। अब ये सवाल तो बहुत आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाला है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ये थोड़ा सा कम पल्ले पड़ेगा। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो शायद अब ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। देखो, अ सर्टेन सम इज़ इन्वेस्टेड एट 40 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ जो टाइम है वो टी है। अब एक बात पता है हमें, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगर 10% ब्याज लग रहा है 4 साल तक, तो वो आपको कितना ब्याज देगा? वो देगा 40%। ऐसे अगर 10% टी साल तक देगा तो वो कितना हो जाएगा? 10t। एक तरीके से ना गुना हो जाता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आप समझो कि कोई प्रिंसिपल है जिसके ऊपर टी साल तक 10% ब्याज लगेगा, तो वो हो जाएगा 100 जमा 10t बटे 100। तो ये सीधी अमाउंट आ गई हमारी। ठीक है, और ये अमाउंट कितनी बन रही है? 400 बन रही है। क्लियर हो गई बात? अब कहता है उसी प्रिंसिपल के ऊपर अगर 4% लगेगा तो एक तरीके से 100 जमा 40 बटे 100, और ये कितना बन रहा है? 200। ठीक है, तो अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो इसके बराबर हो जाएगा। सिंपल, तो इसको डबल करें और इसके बराबर कर दें। क्लियर है? तो मैं इसको डबल करके इसके बराबर रख रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। तो हो जाएगा 2p इंटू 100 प्लस 40 डिवाइड बाय 100। अब p से p कैंसिल हो गया, कोई मायने नहीं रखता। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब गुना कर दो तो ये 200 आ जाएगा। 4t 10t, ये कितना हो जाएगा? 6t। और 200 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 100। तो t की वैल्यू आ जाएगी 100 बटे 6, यानी कुछ गलती हो गई मेरे से बेटा। 10% टी साल तक, 4% टी साल तक, तो ये वाली अमाउंट जो है इसको डबल करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, यहाँ 10t है। ओके, ये गलती होगी बेटा, ये मेरे पास 8t बनेगा जो इधर जाके 2t आने वाला है। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 50। ये है सवाल सही। तो t की वैल्यू 50 ईयर्स आ गई। ऐसे करके आराम से आंसर निकल सकता था। डन। अगला सवाल जो है वो है 11 नंबर। 11 नंबर कहता है रवि लेंट आउट जो है वो हमारे पास कितना है? 9600 एट 8.5% पर एनम फॉर अ 2 ईयर एंड 6 मंथ्स। एट द एंड ऑफ द ड्यूरेशन व्हाट अमाउंट ही अर्न। कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल है, कुछ है ही नहीं, मैं नहीं करवाने वाला। सम ऑफ रुपीज़ दिस अमाउंट्स टू दिस इन ईयर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत सिंपल है, 12,500 के ऊपर 2500 रुपये ब्याज आ रहा है। कितने साल में? 2 साल में। ठीक है, तो बस सिंपल है, 2500 रुपये कितने के ऊपर आ रहा है? इसके ऊपर आ रहा है, तो 1/5 यानी 20% आ रहा है 2 साल में। तो 1 साल में कितना आ जाएगा? 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ आपका 10%। ऐसे करके आराम से आंसर निकलेगा। अगला सवाल जो है वो सवाल अब आपके पास क्या है? वो है 13 नंबर। कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़ दिस आफ्टर 3 ईयर एंड दिस आफ्टर 6 ईयर दस एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। वैसे तो मैं थ्योरी में इस तरीके का एग्जाम्पल करवा चुका हूँ, बट फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो मैं समझा देता हूँ अभी। तो देखो, जो आपका जो पैसा है वो क्या हो रहा है? वो आपका 3 साल के अंदर कितना बन रहा है? वो बन रहा है 8400। ठीक है जी। और आफ्टर 6 ईयर, 6 साल में वो पैसा बन रहा है 12,000। तो मुझे साफ दिख रहा है कि 3 साल के अंदर मेरा पैसा जो है वो 3600 रुपये बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि हर साल मेरे 1200 रुपये बढ़ रहे हैं। अब ये बढ़ किसके ऊपर रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं सिंपल किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर। और ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, यानी हर साल सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो यानी मेरा 1200 रुपये ब्याज हर साल का आ रहा है। अगर 1 साल का ब्याज 1200 है तो आप देखो कि 3 साल का ब्याज कितना होता होगा। तो आंसर है जी वो 3600 रुपये। तो अगर मैं 8400 में से 3600 घटा दूँ तो 4800 रुपये जो है वो मेरा क्या आ जाएगा? वो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, अब आपका प्रिंसिपल कितना है? 4800 रुपये। आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 1200। कितने टाइम का ब्याज मिल रहा है? 1200, 1 साल का।
गुना में 100 करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, तो साफ साफ जो है सॉरी रेट आ जाएगा, जो कि साफ साफ 25% है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया, आराम से निकल जाएगा। ये सवाल अपने को करना चाहिए, और ऐसे सवाल आते तो हैं बट बच्चे पेपर में आके फंस जाते हैं, और तुमने नहीं फंसना, अब तुम्हें पता ही है क्यों। अ सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 2500 आफ्टर 5 years एट द इंटरेस्ट इंक्रीज 2% मोर द सिंपल इंटरेस्ट नाउ इज़। तो सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस आफ्टर 5 years एट द इंटरेस्ट इंक्रीज 2% मोर, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट नाउ। यार इसमें प्रिंसिपल तो गायब है, नहीं निकल सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन आना चाहिए। सर्टेन सम यानी प्रिंसिपल नहीं पता, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है सिर्फ, तो 2% बढ़ने से कुछ नहीं बढ़ने वाला, 10% बढ़ेगा, लेकिन 10% प्रिंसिपल का बढ़ेगा। अब जब प्रिंसिपल ही मालूम नहीं है तो 10% निकालोगे किसका, किसी का भी नहीं निकलेगा। तो आंसर यहाँ नन ऑफ दीज ना होके कांट बी डिटरमाइन आना चाहिए था, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ओके, कि ये निकाला नहीं जा सकता। डन होगी होगी बात। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल है 15 नंबर। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय सर्टेन अमाउंट एट द सेम रेट फॉर 4 year एंड 12 year। तो ये तो कोई बकवास ही पूछ सकता है बंदा। तो कोई प्रिंसिपल है जिसके ऊपर 4 साल का 8% की दर से, और दूसरे सेम उसी प्रिंसिपल का 12 साल का उसी 8% की दर से पूछा है। तो सिंपल है, प्रिंसिपल रेट ये सब तो कट जाएगा, तो 12 और 4 का रेशो या 4 12 का 1:3 आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल सवाल है। ओके, अगले सवाल पर आ जाओ। अब अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल हमारे को ये कहता है 16 नंबर। एट वट परसेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ मनी विल डबल इट सेल्फ इन 7 year। डबल इट सेल्फ का मतलब है कि अगर 100 रुपये प्रिंसिपल था तो उसके वो जो पैसा है वो 200 बन गया, यानी मैं कह सकता हूँ 100 रुपये ब्याज आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट 100 गुना में 100 बटे प्रिंसिपल 100, कितना टाइम है 7 साल। अब इसको काट दो, 100/7 का मतलब हो गया 14 सही 2/7, ये आपका थर्ड आंसर आ गया। तो मैथ से आसान दुनिया में कुछ है नहीं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। 17 नंबर सवाल है भाई अब आपके पास। 17 नंबर सवाल क्या कहता है? 17 नंबर सवाल ये कहता है कि शंकर है, उसने ना मनी बोरो कर ली, किस रेट से? 4% की दर से, फॉर 4 years। ठीक है, एंड 6% फॉर नेक्स्ट 3 years एंड 7% फॉर नेक्स्ट 10 years। टोटल इंटरेस्ट पूछा है, दिया हुआ है, और वो टोटल इंटरेस्ट जो है वो बड़े आराम से निकल सकता है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे? 4% 4 साल चला तो 16% सीधा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 6% चला 3 साल तक तो 18% ये ब्याज हो गया। फिर 7% चला फॉर द नेक्स्ट 10 year, यानी अगला जो हो गया वो हो गया एक तरीके से आपके पास 70%। तो कुल मिला के आपने कितना ब्याज दे दिया? 16 और 18 कितना होता है? 34, 34 और 70, यानी आपने 104% ब्याज दे दिया। तो इस 104 की वैल्यू क्या है? 8528। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें 100 की वैल्यू चाहिए, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, काट पीट लेना, काटने में आप माहिर हो मुझे पता है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर सवाल क्या कहता है? सम ऑफ मनी ट्रिपल इट सेल्फ। ट्रिपल का मतलब है कि अगर 100 रुपये थे तो 300 हो गए, मतलब 200 रुपये ब्याज आ गया। सिंपल सिमेंटर समझ आ रहा है? तो इन 200 रुपये ब्याज आ गया, कितने साल में बोल रहा है? 16 साल में। 16 साल में 200 रुपये ब्याज आ रहा है। अब कह रहा है कितने समय में डबल हो जाएगा, मतलब हमें चाहिए 100 से 200। तो सोचो 200 रुपये ब्याज आ रहा है 16 साल में, तो 100 रुपये ब्याज कितने साल में आएगा? आंसर है 8 साल में। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, कितना आसान सवाल था। अब अगले सवाल पे आ जाओ भाई। अगला सवाल क्या कहता है कि हमारे पास कोई बाबू है, बहुत बढ़िया, और बाबू ने 2000 रुपये का लोन ले लिया। समझो किसके लिए लिया होगा? पक्का सोना के लिए लिया होगा। ठीक है, और 5% पे ले लिया, और उसने 1000 रुपये 1 साल के बाद जमा करवाए। कितने अमाउंट जो है वो पे करे दूसरे साल के चक्कर में, जब तक उसका ब्रेकअप हो चुका है, ताकि उसका लोन तो पूरा हो जाए बेचारे का, वो जो पैसा उसने ले रखा है वो पूरा हो जाए। तो एक बात सोचो, ये थे 2000 रुपये, ठीक है, 5% के ऊपर इस पर ब्याज लग रहा है, यानी 1 साल का ब्याज 100 रुपये हो गया। अब अगली साल इसने 1000 रुपये लौटा दिए, -1000 रुपये हो गया, यानी अभी भी 1000 रुपये बचे हुए हैं, जिसके ऊपर फिर 5% ब्याज लगेगा, यानी 50 रुपये ब्याज और लगेगा। तो अभी आपको कितना पे करना है? अभी अगर आप देखोगे
तो आपको 1000 रुपये तो प्रिंसिपल का बाकी है वो देना है, प्लस 150 रुपये हो रखा ब्याज। ठीक है, यानी कुल मिला के 1150 रुपये दे के आप जो है प्रेम कहानी ख़त्म करोगे। ठीक है, चलो 20वें सवाल पे आ जाओ बेटा। 20वां सवाल क्या कहता है? 20वां सवाल कहता है इफ़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 10 से 12.5, द इनकम इंक्रीजेज बाय 2500, देन द प्रिंसिपल। तो बहुत सिंपल है भाई, 2.5% ब्याज बढ़ने से कितने का फ़र्क पड़ गया? 2500। यानी ये जो 2500 रुपया है ये 2.5% की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए? 100 की। तो एक पॉइंट से एक जीरो चला जाएगा, 25 से 25 कट गया, तो लाख रुपया जो है वो आपके पास साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ क्या रहा होगा? वो आपका प्रिंसिपल रहा होगा। फर्स्ट आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 21 नंबर सवाल आ गया। 21 में कोई अर्जुन है और उसने इस बार लोन ले लिया। ठीक है, और लोन जो है वो बैंक से ले लिया 10% के सिंपल इंटरेस्ट से। अर्जुन ने सेम अमाउंट जो बाला को दे दी 14% की दर से। ठीक है, एक एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल में उसको 800 रुपये ब्याज मिले। तो एक बात सोचो, 10% पे लिया था, 14% पे दिया, इसका मतलब बीच में 4% बचा गया। और कितने साल तक बचाया? 5 साल तक, तब जाके 800 रुपये ब्याज मिला। तो आप देख लो ज़रा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 800, गुना में क्या होगा? 100, बटे प्रिंसिपल कितना है मालूम नहीं है, रेट कितना है? 4, टाइम कितना है? 5। तो ऐसा करके क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। तो 4 5 20, 20 से गया 4 और 0, यानी 4000 रुपये जो है वो आपका प्रिंसिपल रहा होगा। दैट्स इट, इतना आसान सवाल था। अब अगले सवाल पे आ जाओ भाई। अगला सवाल कौन सा है भाई? अगला सवाल है 22 नंबर। 22 नंबर कहता है द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन सम ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल इज़ 1000 रुपया इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। व्हाट वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन थ्राइस ऑफ दैट प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 4% इन 3 ईयर। तो एक सीधी सी बात समझ लो, आपके काम आएगा। 4 साल के अंदर 6% का मतलब है 24% जो है वो ब्याज आ गया, और 24% किसका? प्रिंसिपल पी का। तो पी का 24% जो है वो 1000 रुपया हमें दे रखा है। अब ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन थ्राइस ऑफ दैट प्रिंसिपल, यानी 3 पी के ऊपर चाहिए हमें। 4% चाहिए 3 साल का, यानी मुझे 12% चाहिए। ठीक है, तो एक बात सोचो, प्रिंसिपल 3 गुने को अगर मैं प्रिंसिपल नॉर्मल मान लूँ तो रेट को भी तो 3 गुना किया जा सकता है, यानी 36% ब्याज। तो 24% की वैल्यू हमें दी हुई है, 36% की वैल्यू साफ साफ 1500 रुपये आ जाएगी अगर आप सीधा करना चाहो तो। अगर आप ये सब फंड नहीं करना चाह रहे हो और आपको ये समझ ना आया हो, वैसे तो दोबारा देख लेना। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो? तो अब आप एक छोटा सा काम करो, आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, गुना में 100 करो, बटे रेट करो और टाइम करो, ऐसा करके आपको प्रिंसिपल मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, फिर जो भी प्रिंसिपल आए आप क्या करो? उस प्रिंसिपल का 3 गुना करो, फिर उसके ऊपर 4% ब्याज लगाओ और 3 साल का ब्याज कैलकुलेट कर लो। तो ऐसा करने से जो है वो आपको क्या मिल जाए? अभी इतना तो प्रिंसिपल था, उसको इतने से गुना किया गया, तो कुल मिला के वो नया सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे करके भी ये सवाल पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सवाल हमारा कौन सा था? 22 नंबर। 2 3 एक और करते हैं भाई आप। ठीक है, 25 एक तक हुए होंगे ज़्यादातर लोगों के, तो मैं 25 तक इसके डाउट ले रहा हूँ, फिर आप देखेंगे अगली क्लास का क्या बनता है। इतने तो कर लो तो बहुत अच्छी बात है। तो 23 नंबर क्या कहता है? 23 नंबर कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1500 इन 3 ईयर एंड 2000 इन 5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम सवाल इससे पहले आया था जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। थोड़ी देर पहले जो है वो हमने सवाल जो किया था वो 8,8500 वाला जो सवाल था वो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था, तो वो अब आप कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है वो है 24 नंबर। 24 नंबर क्या कहता है? एट वट रेट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इन 14 साल। तो कोई ज़्यादा सवाल दिक्कत वाला नहीं है, ऐसा सवाल पहले कर लिया। 100 से 200 लेके जाना है, यानी हमें 100 रुपये ब्याज चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट 100 गुना में 100 बटे प्रिंसिपल क्या है 100 इंटू टाइम कितना है 14 साल। अब इसको काट दो, 100 बटे 14, इसका मतलब ये हुआ 7.14% जो है वो आपका ब्याज हो गया, तो आसानी से निकल गया। ठीक है, अब अगले सवाल पर आ जाओ 25 नंबर पे। 25 नंबर क्या कहता है जी? अ सम ऑफ 1500 इज लेंट इनटू 2 पार्ट्स, वन एट 10%, अनदर एट 6%। इफ द टोटल एनुअल इनकम इज़ 100 रुपया, फाइंड द मनी लेंट। तो ऐसा सेम सवाल जो है वो हमने दूसरा किया था, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। डिट्टो कॉपी है, ट्राई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट जिस तरीके से गोंचू ऑप्शन दे रखे हैं हद है। टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? 1500। तो इसका तो प्रिंसिपल का टोटल 1500 नहीं बन रहा, इसका तो फिर भी बन रहा है, इसका फिर भी बन रहा है, इसका भी नहीं बन रहा। तो ये दो तो सीधे उड़ गए। अब देख लो क्या कुछ सीन बनता है।
ठीक है, इनमें से ऑप्शन भी ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल कहता है अ सर्टेन सम ऑफ मनी वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट R% फॉर 3 ईयर, हैड इट बीन 3% हायर रेट वुड हैव बीन फेस्ट रुपीज़ दिस मोर, फाइंड द सम। ठीक है, तो सर्टेन सम है, सिंपल इंटरेस्ट है, 8% फॉर 3 ईयर है। अगर 3% ज़्यादा होता तो इतने रुपए ज़्यादा आते। तो एक बात सोचो, 3 साल में 450 रुपये ज़्यादा आते, तो एक साल में कितने ज़्यादा आते हैं? 150 रुपये। ये 150 कितने की वजह से एक्स्ट्रा आते? 3% की वजह से। तो 3% की वैल्यू जो है वो 150 है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो वो कितना आ गया? 5,000 रुपया। कितना आसान सवाल है, मैथ से आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगला सवाल है 27 नंबर। वट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड 8 ईयर। ये ऐसा सेम सवाल अपन ने पहले कर लिया। सिंपल सी बात है, जो टाइम का रेशियो होएगा वही सिंपल इंटरेस्ट का। तो 6 और 8 का रेशियो क्या बना? 3 और 4, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 28 नंबर में कोई युवराज है जिसने आधी कैपिटल 4% पे लगा दी, बची हुई 10% पे लगा दी, एनुअल इनकम जो है वो इतनी दे दी। तो अब आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है। मान लो कि उसका जो प्रिंसिपल है वो P लगा लो या कुछ भी लगा लो या X लगा लो, वट। ठीक है, तो उस P के आधे हिस्से के ऊपर जो है P/2 के ऊपर तो उसने लगाया 4%। ठीक है, और फिर बचे हुए P/2 के ऊपर जो है वो लगाया उसने 10%, और 10/100, तब जाके मिला के 600 रुपये आया। अब इसको घुमा फिरा दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल, बस दैट्स इट। मैथ से आसान कुछ नहीं होता। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करोगे इजी तरीके से निकल जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, नेक्स्ट सवाल जो है वो है अब आपके पास 29 नंबर। 29 नंबर, इसमें शायद कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है, वो चेक कर लेना, शायद पॉइंट में आंसर आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक कर लेना इसको। कहता है 29 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट इज फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज। ऐसा सेम सवाल आप पहले कर चुके हैं तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये शायद था आपके पास, थर्ड क्वेश्चन था शायद, नहीं फोर्थ क्वेश्चन था। फोर्थ की हूबहू कॉपी है। ठीक, ओके। 30 नंबर क्वेश्चन, इफ़ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 8 से 11%, तो 3% बढ़ गया। 3% की वजह से 1500 बढ़ गया, तो गुना 100 कर लो, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 3 कितने पे गया? 500 पे गया, यानी 50,000 रुपये जो है वो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोगों ने 30 सवाल कर लिए हैं और ठीक ठाक साइज़ का वीडियो हो गया, लगभग 30-32 मिनट का हो गया। इतना बहुत है। आप अब बचे हुए सवाल अगली क्लास में करते हैं। तो जो आज है उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको जल्दी से सेलेक्ट करवाए, खुश रखे। ठीक है, थैंक यू सो मच।